हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और B2P की एग्जाम प्रैक्टिकल सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। अब आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं, यानी कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में थे पॉलिटेक्निक के तो थर्ड सेमेस्टर में यानी कि नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं कह लीजिए, या फिर अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में थे तो फिफ्थ सेमेस्टर में यानी कि फाइनल ईयर में पहुँच गए हैं। तो अब आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया है और आपकी फ़ीस जमा होने वाली है। तो कब से आपकी फ़ीस जमा होगी, कितनी फ़ीस जमा होगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और 16 तारीख से, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी कि 16 अगस्त 2023 से आप सभी बच्चों की नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर के लास्ट में आपका जो होगा, और सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर के लास्ट में होगा। उसकी भी ऑफिशियल नोटिस सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं, जिसका मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसको जाकर के सारे डेट्स वगैरह को देख लेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो वहाँ पे मैंने मैसेज वगैरह PDF वगैरह आपको सेंड कर दिया था। तो हर एक प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स नए हैं कह लीजिए, या फिर जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक करेंगे कि जैसे भी कोई नोटिफिकेशन रिलीज हो, कोई भी जानकारी आए, उसकी जानकारी, कोई भी अपडेट आए, उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब बात करेंगे, अगर आप देखिए पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं चाहे डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, दोनों B2P के अंतर्गत ही आते हैं, तो उनकी इस बार फीस कितनी लगने वाली है और कब से आपकी फ़ीस जमा होने वाली है। फीस की जमा करने की बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो उसमें आपका SBI कलेक्ट के माध्यम से ही फीस को जमा किया जाता है। अगर प्राइवेट और एडेड की बात करें तो वहाँ पे आपका कॉलेज में ही जमा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे, कॉलेज वाले जैसे कहेंगे वैसे ही आपको जमा करना होगा। ऑनलाइन मोड में कहेंगे तो ऑनलाइन मोड में, या फिर ऑफलाइन मोड में कहेंगे, उनको वो मांगेंगे तो आपको उसी तरीके से जमा करना होगा, ठीक है। तो इस बार फी कितनी लगने वाली है, तो सबसे पहले आप देखिए डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा निजी क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए और एडेड के लिए, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहने वाली है पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए वो 11,000 आपकी 10 रुपये रहने वाली है, ठीक है। कुछ कभी कभी होता है कि 10 रुपये 20 रुपये ऐसे बढ़ जाती है, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट आपकी यही फीस रहने वाली है, 11,010 रुपये, यही आपको फीस जमा करनी होगी। दूसरी जो चीज़ आती है आपके प्राइवेट कॉलेज के बच्चों के लिए, इसलिए प्राइवेट कॉलेज में होता है कभी कभी बच्चों से ज़्यादा फी ले ली जाती है। तो प्राइवेट कॉलेज में देखिए यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, यानी कि पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए 33,600 रुपये आपका लगेगा वर्ष 2023-24 और 2024-25 और 25-26 के, यानी कि तीनों साल के बच्चों के लिए यहाँ पे 33,600 रुपये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं प्राइवेट से तो आपको 33,600 रुपये आपकी जो कहिए कि एक साल की फीस होती है वो लगने वाली है। डी फार्मा के बच्चों की बात करें तो आपका 50,100 रुपये है, और DRK की बात करें तो उनका 33,700 रुपये है, और DHMCT की बात करें तो उनका 34,800 रुपये है। ये एक साल की फ़ी है आपकी, ठीक है। तो इस बार आपकी एक साल की फ़ी इतनी लगने वाली है, प्राइवेट कॉलेज की ये बात हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पे निजी क्षेत्र में ही जो आपके 2 साल के कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निजी क्षेत्र के डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में 2 वर्षीय डी फार्मा को छोड़कर, डी फार्मा का मैंने ऊपर आपको बता दिया, तो डी फार्मा को छोड़कर 1 और 2 वर्षीय के सभी पाठ्यक्रमों का जो शुल्क है वो आपका है 25,000 रुपये। देखिए 2 वर्षीय एवं 1 वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का जो शुल्क रहेगा डी फार्मा को छोड़कर तो वो आपका रहेगा 25,000 रुपये। और डी फार्मा का मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे दिख रहा होगा डी फार्मा का 50,000 आपका 100 रुपये आपका डी फार्मा का यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट कॉलेजों के लिए है, इतनी फीस आपको लगनी है, इतनी फीस आपको देनी है इस बार। उसके बाद एडेड कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों का जो शुल्क रहने वाला है, यानी कि एडेड कॉलेज का जितने भी कॉलेज है तो समस्त देखिए समस्त पाठ्यक्रमों में कोई भी पाठ्यक्रम हो तो उसमें आपका जो शुल्क लगने वाला है वो आपका लगने वाला है 19,000, मात्र 19,000 रुपये आपको लगने वाले हैं। अगर आप सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में से एडमिशन लिए हैं तो उनमें आपकी जो फीस लगने वाली है वो 19,000 रुपये लगने वाली है। इसके बावजूद अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का फ़ी, या फिर कह लिए कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन की फ़ी होती है उसको इसमें नहीं ऐड किया गया है, वो आपको अलग से जमा करना होता है। ये आपकी नॉर्मल सी ईयरली फीस है। आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल की फैसिलिटी के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज को हॉस्टल में रह रहे हैं तो कहीं कहीं फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, खाने पीने को ज़्यादा मिलता है, रूम की फैसिलिटी अच्छी होती है, तो वहाँ पे आपको 5,000 8,000 ऐसे करके पे करना होता है। अगर गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करें तो उसमें जो फ़ी होती है, कहिए कि एक बार जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तब आपसे 2,400 या फिर 2,500 रुपये जमा करवाया जाता है, और उसके बाद से पर महीने जो आपका खर्चा आता है वही आपका 1,800 1,700 या फिर 1,900 या फिर 2,000 करके आता है, अगर गवर्नमेंट में आपका एडमिशन हुआ हो, गवर्नमेंट में आपको हॉस्टल मिला है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीधे शब्दों में मेंशन भी है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया गया है, देखिए संस्थान द्वारा उक्त दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि संस्थान द्वारा विनियमावली 2015 के बिंदु 12 का उल्लंघन किया जा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में समिति स्वतः संज्ञान लेकर विनियमावली 2015 के बिंदु 11 में दिए गए प्रावधानानुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी। इसलिए कि बहुत सारे छात्र जो प्राइवेट में या फिर एडेड में रहते हैं वो कहते हैं कि सर हमसे तो इतना फीस ले लिया गया है, हमसे ज़्यादा फीस ले लिया गया है। तो ये आपकी पूरी फीस की डिटेल्स है, इतना ही आपको फीस देना है। अगर इससे ज़्यादा फीस लिया जा रहा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें दिख रही होंगी, यहाँ पे आप जाकर के ईमेल वगैरह कर सकते हैं। अर्थात आप मेरे पास भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको क्या करना है। तो ये आपकी फीस की डिटेल्स है। गवर्नमेंट के लिए मैंने बता ही दिया 11,010 रुपये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए। अब आपको फीस कैसे जमा करनी है, आप नेक्स्ट आपने सेमेस्टर एग्जाम अब दे दिया होगा या फिर डी फार्मा के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्होंने आपका अपना इस बार ईयरली एग्जाम दे दिया होगा फर्स्ट ईयर का, तो आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए तो आपका एडमिशन कर लीजिए कि एक हफ्ते में आपका एडमिशन स्टार्ट है। जो बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में है पॉलिटेक्निक के बच्चे वो अभी समर ट्रेनिंग पे होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप समर ट्रेनिंग अपना करते रहेंगे, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपना करते रहेंगे। और जैसे ही कॉलेज में आपको बुलाया जाता है लगभग एक हफ्ते और सीख लीजिए 16 अगस्त से तो आपकी क्लासेज भी स्टार्ट है। तो 16 अगस्त से क्लासेज स्टार्ट है, तो इस पर बच्चों को, जो बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे रहते हैं, यानी कि कह लीजिए कि समर ट्रेनिंग पे रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको छूट मिल जाती है कि हाँ चलिए बच्चा ट्रेनिंग पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कह लीजिए कि 20 अगस्त के आसपास से आपको नोटिस मिल जाएगी कि हाँ इस दिन से आपको फीस जमा करनी है। जो जेईई कैप के थ्रू बच्चों की काउंसलिंग अभी हो रही है, काउंसलिंग में उनका भी अभी एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, तो उसी के साथ उनकी भी फीस लगभग करिए काउंसलिंग का जो प्रोसेस चलेगा वो 20 तारीख तक चलेगा, तो उसी के साथ आपकी भी जो फी है वो ले ली जाएगी। तो ऑलमोस्ट यही डेट मान के चलिए कि 20 के आसपास से आपको अपना फीस जमा करना होगा, ऑनलाइन तरीके से या फिर ऑफलाइन तरीके से। सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कहने का सीधा मतलब है कि आपके पास कह लीजिए कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, थोड़ी पैसे की कमी होती है, तो जो पैसे का मैनेजमेंट है यानी कि फ़ी का मैनेजमेंट है उसको आप पहले से ही किए रहेंगे। इसलिए कि जो समय आपको मिलेगा वो ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा तो आपका 4 से 5 दिन का आपको समय मिलेगा। इसी बीच आपको डायरेक्टली फीस जमा करनी होती है और ज़्यादा आपको बाद में समय भी नहीं दिया जाता है। तो 4 से 5 दिन में तो पहले से ही आप पैसे की व्यवस्था किए रहेंगे, फ़ी की व्यवस्था किए रहेंगे कि आगे दिक्कत ना हो, पता चले कि आपको दौड़ धूप करते रह जाए या फिर फीस ना जमा कर पाए या फिर डिले हो जाए, आपके ऊपर कहीं फाइन लगा दिया जाए कि हाँ आप डिले के साथ जमा करेंगे तो 100 रुपया, 200, 300 या फिर जो भी हो इतना फाइन लगा दिया जाएगा। तो फीस के बारे में अब मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कितना कितना लगेगा। तो आपको बस इसका पैसे की यानी कि फ़ी की व्यवस्था की रहनी है। जैसे ही अपडेट आती है कि हाँ 20 से या फिर 22 से आपको जमा करना है, जल्दी अपडेट आने वाली है इसकी, तो उस दिन से आपको जमा करना होगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट के बारे में पूछ रहे तो मैंने रिजल्ट के बारे में कई बार बताया है कि रिजल्ट जो है आपका अगस्त में तो आपका 100% नहीं आने वाला, इसलिए अगस्त में आपके मूल्यांकन के कार्य वगैरह चल रहे हैं। वही सितंबर के आप बीच में मान सकते हैं 10 से लेकर के 15 तक। अभी ऑफिशियली तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी कभी डिले भी हो जाता है, कभी कभी सचिव बदलते रहते हैं तो कभी कभी पहले भी आ जाता है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट यानी कि संभावित तिथि मान सकते हैं सितंबर के बीच में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।